नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़ श्री आदियोगी चिकित्सालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्क का नाम आपने सुना होगा। जब आप अपने कमर के दर्द को लेकर हॉस्पिटल विजिट करते हो, एक्सरे एमआरआई करवाते हो, तो उस समय आपको पता चलता है और उस समय डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपके डिस्क में प्रॉब्लम आई है, आपके डिस्क बल्ज हुआ है या फिर डिस्क हर्निएटेड डिस्क हुई है। ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको सुनने में मिलते हैं और उस समय आप परेशान हो जाते हो कि ये कौन सी बीमारी का नाम है या फिर ये ऐसी कौन सी कंडीशन हुई है जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। इस वीडियो में हम डिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः नॉर्मल डिस्क होती है। नॉर्मल डिस्क में यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन, सियाटिका, स्लिप डिस्क और सीवियर पेन जैसी प्रॉब्लम आती है, स्पाइनल स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली जब आप डिस्क को देखोगे तो एक गोल रिंग के समान होती है जिसके बीच में फ्लूइड भरा होता है और डिस्क का काम होता है कि आपकी वर्टिब्रा को आपस में चिपकने से बचाए और उनके मूवमेंट्स को आपस में बरकरार रखे। डिस्क की वजह से ही हम आगे पीछे झुक सकते हैं। डिस्क की वजह से ही हम अपने काम जो है, अपनी डेली की एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं। जब डिस्क में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। अब डिस्क में 4 तरह की मुख्य गड़बड़ी होती है, 4 तरह की प्रॉब्लम आती है। पहली होती है डीजेनरेटिव डिस्क। आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि डीजेनरेटिव डिस्क की कंडीशन क्या होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी उम्र 45-50 साल से अधिक है और उसके बाद में यदि आपको बैक पेन हुआ है, नेक पेन हुआ है, सियाटिका हुई है, स्लिप डिस्क हुई है, सर्वाइकल हुआ है, तो उसका मेन कारण डीजेनरेटिव डिस्क होता है। डीजेनरेटिव डिस्क में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से डिस्क की और वर्टिब्रा की आकृति आकार बदलने लगता है और जब आकृति आकार बदलेगा तो उसकी वजह से नर्व में दबाव पड़ेगा और नर्व में दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से आपको पेन की शिकायत आप करते हो। दूसरी कंडीशन होती है डिस्क बल्ज। जब आपकी डिस्क में दबाव पड़ता है, जब आप वजन उठाते हो या फिर लापरवाही करते हो, आवश्यकता से अधिक वजन उठाते हो, जिम में ओवर एक्सरसाइज कर लेते हो, तो उसकी वजह से आपकी डिस्क पर दबाव पड़ता है और वर्टिब्रा आपकी डिस्क को दबाकर बैलून की तरह बाहर निकाल देती है डिस्क को। जब डिस्क गुब्बारे के समान बाहर निकलकर नर्व को दबाती है तो उस कंडीशन को डिस्क बल्ज बोलते हैं या फिर बल्जिंग डिस्क बोलते हैं। नॉर्मली 70 to 80% लोगों के बीच में डिस्क बल्ज की वजह से या फिर बल्जिंग डिस्क की वजह से सियाटिका, सर्वाइकल के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आप या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य डिस्क बल्जिंग डिस्क की वजह से परेशान है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली थेरेपी के माध्यम से आप डिस्क बल्ज को ठीक कर सकते हो और कुछ समय के अंदर उस चीज को आप रिकवर कर सकते हो। इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी कंडीशन होती है हर्निएटेड डिस्क। जब आपकी डिस्क पर आवश्यकता से अधिक दबाव पड़ता है, आपकी डिस्क के चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो टूट जाती है और फ्लूइड बाहर निकलने लगता है, तो उस कंडीशन को हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। हर्निएटेड डिस्क में आपकी डिस्क जो है वो सूखने लगती है और आपकी वर्टिब्रा आपस में चिपकने वाली कंडीशन में आ जाती है। इसमें आपकी डिस्क के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसमें प्रॉब्लम आती है और वो टूट जाती है। उसके टूटने की वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा और फ्लूइड बाहर निकलकर आपके नर्व के आसपास में जमा हो जाता है और नर्व पर दबाव डालने लगता है। इस कंडीशन की वजह से भी कई सारे व्यक्तियों में बैक पेन, सर्वाइकल, सियाटिका के लक्षण दिखाई देते हैं। चौथी कंडीशन होती है थिनिंग डिस्क। थिनिंग डिस्क के अंदर आपकी डिस्क ऑटोमेटिक सूख कर चिपक जाती है, डिस्क की साइज कम हो जाती है। जब डिस्क की साइज कम होगी तो वर्टिब्रा के बीच में गैप कम हो जाएगा, दोनों वर्टिब्रा पास पास में आ जाएंगे। जब वर्टिब्रा पास पास में आएंगे तो उसकी वजह से नर्व में दबाव पड़ेगा और उसकी वजह से आपको स्थानिक बैक पेन होता है, यानी वो जो दर्द है केवल कमर के आसपास में रहेगा या फिर यदि सर्वाइकल रीजन में थिनिंग डिस्क हुई है तो सर्वाइकल रीजन यानी गर्दन के आसपास के एरिया में दर्द होगा। वो जो पेन है वो मॉडरेट नहीं होगा, बढ़कर आगे की तरफ नहीं जाएगा। जैसे लंबर रीजन में थिनिंग डिस्क हुई है तो वो दर्द सियाटिका का रूप नहीं लेगा। यदि सर्वाइकल यानी गर्दन के हिस्से में थिनिंग डिस्क हुई है तो वो दर्द जो है गर्दन से बढ़कर आपके हाथ में नहीं आएगा।
तो ये कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से बॉडी में सियाटिका और सर्वाइकल स्लिप डिस्क स्पाइनल स्टेनोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आप या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य स्पाइन से रिलेटिव, डिस्क से रिलेटिव किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान है, जगह जगह इलाज करवाने के बाद भी आपको आराम नहीं मिला है, तो आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए। आज के समय में आयुर्वेदा न्यूरोथेरेपी बहुत ही एडवांस टेक्निक है जिसके माध्यम से आपकी स्पाइन को सेट करके आपकी डिस्क को वापस रिवाइज की जा सकती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।